रेड को लेकर एक एक बड़ी खबर आ रही है। एक और आरजेडी नेता, राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे, लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। इसलिए भ्रम में मत रहिए, जनता सब कुछ देख रही है। जेडीयू के नेता नीरज सिंह इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बदले की कार्रवाई से बता रहे हैं और कह रहे हैं जनता सब कुछ देख रही है बिहार की। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। रुपेश, देखिए बार बार क्योंकि टाइमिंग बड़ी अहम हो जाती है, आज ही फ्लोर टेस्ट होना है और सुबह सुबह सीबीआई की ये छापे पड़ रहे हैं, ये बात तो है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन किस तरह से बहुमत परीक्षण से इसे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि आरजेडी जेडीयू यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई आज फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले डराने की कोशिश क्यों होगी? मतलब 164 विधायक तो महागठबंधन के साथ हैं और बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, तो मतलब फ्लोर टेस्ट में कोई दिक्कत आने वाली है नीतीश कुमार को किसी भी तरह से? ये तो लगता नहीं है। देखिए, फ्लोर टेस्ट में कहीं से भी आंकड़ों के लिहाज से या विधानसभा में जो कुछ भी होगा वो प्रभावित हो इस छापेमारी से, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीबीआई को जरूर ये इल्म रहा होगा, क्योंकि छापेमारी करने के पहले उनकी भी अपनी एक रणनीति होगी। ये जरूर इल्म रहा होगा कि अगर किसी विधायक के आवास पर अगर ये छापेमारी होती है तो सीधा जो आरोप आज लग रहे हैं उन आरोपों की तस्दीक होगी कि जैसा सुनील सिंह ने अभी गाड़ी अपनी बुलवाई थी 9:30 बजे कि 9:30 बजे वो सरकारी गाड़ी और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आए थे, उसी तरीके से हर विधायक तैयार होंगे फ्लोर टेस्ट पर जाने के लिए। लिहाजा अगर आरजेडी के या जेडीयू के या किसी भी विधायक के आवास पर अगर छापेमारी चलती है तो उसे सीधे लिंक किया जाएगा कि उन्हें रोकने की कोशिश हो रही कि यहां छापेमारी चल रही है तो आप वहां ना जाएं। लेकिन जैसा कि 164 का आंकड़ा बहुमत का जो आंकड़े से बहुत आगे और मात्र 77 जो बीजेपी के पास है वो एक तरफ है। बिहार की 7 पार्टियां महागठबंधन में हैं और एक अकेला भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष में है। फ्लोर टेस्ट होना है और उसके पहले जो स्पीकर ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, सबसे आखिर में स्पीकर की जो कार्य सूची जारी की है उससे भी स्पष्ट हो गया है कि स्पीकर सिर्फ सदन में भाषण देने के बाद से अविश्वास प्रस्ताव को झेलेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा और उसके बाद से बहुमत परीक्षण होगा। लिहाजा बिहार विधानसभा में इस्तीफा नहीं देंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। और चाहे आरजेडी हो या फिर जेडीयू, ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए बदले की कार्रवाई हो रही है, फ्लोर टेस्ट से पहले हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ने एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी से भी बात की, वो अपनी बालकनी पर नजर आई थी, उन्होंने क्या कहा सुनिए। अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है आप बताएंगे? आप क्या सीबीआई या ईडी है? सीबीआई है। कितने बजे आई टीम कितने बजे आई? 8 बजे। 8 बजे ये टीम आई है। अंदर हो क्या रहा, अंदर क्या हो रहा है? क्या अंदर में कर रहे मैडम? अंदर की छापेमारी जी कितने लोग हैं वो अंदर? 10 लोग क्या कर रहे हैं? सुनील जी से पूछताछ भी और कर रहे हैं क्या, किस मामले में? कितने लोग हैं सुनील जी के अलावा? कौन है घर में? और अच्छा, तो कुछ मामला बता रहे हैं, किस मामले में पूछताछ कर रहे हैं? कौन सा मामला नहीं बता रहे हैं, किस मामले में पूछताछ कर रहे हैं? और रुपेश कुमार हमारे संवाददाता लगातार आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। अंदर सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम इस वक्त मौजूद है, छापेमारी चल रही है। रुपेश, क्या अपडेट है?
देखिए आरजेडी के 3 विधायक यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने दरवाजा भी अपनी गाड़ी और एक ही गाड़ी में जो गुरुआ के विधायक हैं, गया गुरुआ के जो विधायक हैं आरजेडी के, उनकी गाड़ी में सवार होकर के 3 आरजेडी के विधायक, जिसमें जहानाबाद के भी विधायक हैं, सुदय यादव, जो मुद्रिका सिंह यादव जो आरजेडी के एमएलसी थे, और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, लेकिन यहाँ मीडिया की टीम को देखकर वो नहीं रुके। देखिए आगे उनकी गाड़ी रुकी है और वो जो 3 विधायक हैं वो वहाँ पर रुके हैं। जो जहानाबाद के आरजेडी के जो विधायक हैं सुदय यादव, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। यानी कि आरजेडी के खेमे में जो है छापेमारी के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप है, और जहाँ विधानसभा में जाने की जो तैयारी हो रही है, विधायक एक एक करके इनके आवास पे पहुंच रहे हैं कि सुनील सिंह के यहाँ क्या कुछ चल रहा है। हालांकि मीडिया की टीम को यहाँ देखते हुए वो आगे रुके, फिर वहाँ से भी वो आगे चले गए हैं। 3 विधायक जिनसे ये सवाल हो सकता था कि क्या वो विधानसभा की कार्रवाई को किस रूप से देख रहे हैं। और देखिए एक खिड़की फिर से यहाँ पर ये जरूर खुली है, लेकिन सीबीआई की टीम जिस तरीके से उनके बेटे जब बाहर बात कर रहे थे तो उनको बातचीत से रोका गया। उनको सीबीआई के जो एक टीम के एक मेंबर थे वो अंदर लेकर के चले गए, लेकिन हालांकि अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन वो जैसा कि बता रहे हैं कि एक एक कागजात को ढूंढा जा रहा है, और कुछ आरजेडी को भी बहुत कुछ इल्म नहीं है। लिहाजा आरजेडी के जो विधायक हैं वो ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ पर हो कुछ क्या रहा है, लिहाजा वो एक तरह से कहें कि मुआयना कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है रुपेश, और बड़ा दिलचस्प भी नजर आता है कि आप आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो शक्ति सिंह यादव का एक ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया है और उसके बाद कोई ट्वीट हुआ नहीं। और वो ट्वीट क्या है, ये कल रात 9:30 बजे शक्ति सिंह यादव एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं, बौखलाई हुई बीजेपी के सहयोगी सीबीआई, ईडी, आईटी बिहार में अति शीघ्र ही रेड की तैयारी कर रहे हैं। पटना में जमावड़ा शुरू हो चुका है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा और आज रेड हो रही है जगह जगह पर। जी हाँ, इसका मतलब है कि जो अंदेशा था उनके अंदर खेमे, उनको ये कहीं ना कहीं, क्योंकि पूछताछ क्या हो रही है, भोला यादव किन किन मामलों में, भोला यादव किन किन मामलों के राजदार हैं, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन टाइमिंग को लेकर के ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से शक्ति सिंह ने ये जो ट्वीट किया रात में, क्या वाकई सीबीआई की टीम पटना पहुंची है, क्योंकि जिस तरह से अहले सुबह पहुंची है यहाँ पर, ये भी माना जा रहा है कि ये देर शाम सीबीआई की ये जो टीम है वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। और ये सूचना राजद खेमे में कहीं ना कहीं है। हालांकि देखिए ये 3 जो विधायक जिनकी बात मैं कह रहा था कि वो 3 विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, और यहाँ पर देखिए ये सुदय यादव है। सुदय जी कहाँ पहुंचे? आपको तो विधानसभा में होना चाहिए। हाँ तो जाएंगे हम लोग विधानसभा में। यहाँ क्या पहुंचे हैं? विधानसभा जाएंगे। क्या आपको सूचना, आप लोगों को सूचना थी कि सीबीआई पहुंच? नहीं, आप लोग जो टीवी पर दिखा रहे थे उसी को देख करके हम लोग आ गए। मामला क्या, जमीन के बदले नौकरी की मामला है, क्या मामला है? कोई मामला नहीं है, ये राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है और कोई मामला नहीं। फ्लोर टेस्ट में क्या लग रहा है, विधायक इससे डर जाएंगे आपको? कोई नहीं डरेंगे, सुई के नोक बराबर भी डरने वाले। 3 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और हम लोग जीतेंगे। ये 17 जगह छापेमारी, लालू जी ने भी कल बैठक में नहीं, 164 जगह छापेमारी हो, उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। अच्छा, लालू जी ने कल आगाह किया था कि भाजपा कुछ ऐसी रणनीति, कोई आगाह नहीं किया था, लेकिन आप लोग जो हम लोग को टीवी पर दिखा रहे थे। और जेडीयू लीडर लव कुमार इस वक्त हमारे साथ, जेडीयू नेता जुड़ चुके हैं। लव कुमार, क्या आपके पास अभी तक फिलहाल इस छापेमारी को लेकर जानकारी मिल पाई? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर जरूर उठ रहे हैं कि सीबीआई के रडार पर तो आरजेडी के कई करीबी रहे और टाइमिंग को लेकर भी सवाल। देखिए, बिल्कुल इस बात को आप मान लीजिए, ये जांच फ्लोर टेस्ट है और राजनीतिक तौर पर जो सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको प्रूव करता है। जिस तरह से बीजेपी ने इस संस्थाओं का दुरुपयोग किया है उसको ये दर्शाता है और उनके कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। आप देख लीजिए, जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है, तमाम तरह के प्रयास से गठबंधन की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ से लोकतंत्र जो बचाओ अभियान नीतीश कुमार जी ने छेड़ा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लव कुमार जी, ये बातें तो देखिए राजनीति में होंगी। लव कुमार जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो देखिए अब जारी रहेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नौकरी के बदले जमीन जो घोटाला हुआ रेलवे में, और भोला यादव जुलाई में जिस मामले में गिरफ्तार किए गए, और भोला यादव हम सभी जानते हैं कि 2004 से 9 तक लालू यादव के ओएसडी रहे, तो ये कहीं ना कहीं उसी मामले से तार जुड़े हुए हो सकते हैं। अब बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है सीबीआई, आपको लगता है कि ये वो केस होगा? जब तक ये पूरी चीजें खुलकर सामने नहीं आ जाती है, कहना क्या उचित होगा किस केस में होगा।
अरे इनके पास केस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि यही शिंदे को गलत साबित कर रहे थे, जब इनके साथ चले आए तो अच्छे हो गए। संजय जी को बहुत खराब मंत्री थे, जब इनके साथ आ गए गंगा में धुल गए। मुकुल राय धुल गए गंगा में, शुभेंदु अधिकारी धुल गए। अजीत पवार के साथ 6 बजे भोर में सरकार बना ली। तो इनके साथ आने के बाद सब ईडी सीबीआई सब संबंध खत्म हो जाता है। मनीष सिसोदिया ने ठीक ही कहा है कि हमको ऑफर दिए थे, उनके साथ आएंगे तो सारे केस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक बदले के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रिया लव जी हमारे से बातचीत करने के लिए। टीवी 9 भारतवर्ष से बात कर रहे थे लव कुमार, जेडीयू के नेता हैं। जेडीयू और आरजेडी के जो आरोप हैं केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर, वो बिल्कुल सेम से नजर आ रहे हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।